आज हम लेके आए हैं साइंस का टॉपिक विटामिन, जो कि एसएससी, रेलवे और अदर एग्जाम्स सभी में ये पूछा जाता है। इससे एक क्वेश्चन श्योर आता है और साथ ही स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये जरूरी टॉपिक है। उनके सिलेबस में भी विटामिन इंक्लूड है, तो सभी को इसमें ध्यान से देखना है अच्छी तरह। हम स्टार्टिंग में आपको समझाएंगे कि विटामिन क्या होता है, उसके बाद आपको 50+ क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप बताएंगे जो एग्जाम्स में आते रहते हैं, जो रिपीटेड है। तो ध्यान से सुनिए ये चैप्टर को। पहले हमें समझना होगा कि विटामिन क्या है। आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो वो हमेशा बोलते रहते हैं कि भाई ये विटामिन की कमी हुई, उसकी कमी हो गई, आपको ऐसा करना चाहिए, ये खाना है, वो खाना है। तो हम इसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि विटामिन क्या है, कैसे मिलता है, क्या चीजें प्रॉब्लम होती है, क्या ठीक हो जाता है। तो विटामिन है, ये सभी जीवों के लिए क्या है, जरूरी है। विटामिन सभी जीवों के लिए अल्प मात्रा में थोड़ा सा चाहिए। और ये विटामिन होते क्या है, ये रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। नाउ विटामिन पदार्थों का एक समूह है जो कि कोशिकाओं के सामान्य फंक्शन, वृद्धि और विकास, हमारी कोशिकाओं के फंक्शन के लिए, वृद्धि के लिए और विकास के लिए आवश्यक है। क्योंकि शरीर पर्याप्त मात्रा में ये स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकता विटामिन को, इसलिए हमें इसको भोजन के रूप में ही लेना होता है या मेडिसिन के रूप में लेना होता है। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसको कौन लेके आया था। तो विटामिन शब्द को सबसे पहले कास्माइर फंक है, उन्होंने लिया था, गढ़ा था मतलब। उसके बाद 1929 को सर एफ.जी. हॉपकिंस को विटामिन की डिस्कवरी के लिए पुरस्कार मिला था। तो काश्मीर फंक को कुछ क्रेडिट मिलता है कि उन्होंने विटामिन को लेके आए थे। ये ध्यान रखना, किस तरह की क्वेश्चन आए आप उसको। नाउ आप भी जानते हैं कि हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं, उनमें हमें काफी चीजों की जरूरत होती है। कौन सी? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज पदार्थ, जल। किसी न किसी रूप में हम उनको लेते हैं, खाने के थ्रू, ये पी के, ये जो भी। अच्छा, हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो है विटामिन। अब देखिए, हमने ये विटामिन है, इनको हमने कितने 13 तरीके से इनको डिवाइड कर रखा है। ए बी सी डी, ओके, ई और के, बी के 8 होते हैं। तो ये टोटल 13 होते हैं। इनके बारे में हम 1 बाय 1 सभी को पढ़ेंगे, इनके बारे में डिटेल से। अब 13 को फिर से हम क्या करते हैं कि 2 टाइप्स में इसको डिवाइड किया है। कैसे किया है? वसा में घुलनशील और पानी में। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। वसा में घुलनशील कौन से विटामिन है, ऑप्शन दे देंगे। पानी में घुलनशील कौन से है, नहीं है, वो ऑप्शन दे देते हैं। तो ये दोनों, इनसे दोनों तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। देखिए, वसा में घुलनशील होते हैं ए डी ई के, और पानी में बी सी। बी सी पानी में, और अदर्स जो है वो ध्यान रख लेना आपको, वसा में घुलनशील है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन की। पहले उनमें सबसे पहले आता है विटामिन ए। विटामिन ए, ये रेटिनॉल, ओके, इनके नाम है। विटामिन के रासायनिक नाम आपको दे रखे हैं। इनसे क्या होता है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है कि आपको आंखों की बीमारी हो जाती है, रतौंधी, जिसको कलर ब्लाइंडनेस ये सब बोलते हैं, मोतियाबिंद बोलते हैं, वो रोग हो जाता है। इसके लिए क्या करना है आपको, इसको कैसे दूर किया जा सकता है? हम क्या करते हैं, सब्जी, पत्तेदार सब्जियां और कैरेट, जो गाजर होती है, वो हम खा के हमारी आंखों को अच्छा कर सकते हैं, विटामिन ए ले सकते हैं। अब आते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी, ये तो आपको जो फोटो दिख रहा है, ये है हमारे सूरज का सन जिसे बोलते हैं। विटामिन, इसका नेम है क्लिस्पेरोल। और इससे कौन सा रोग होगा, इसकी कमी जब हो जाती है तो रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स रोग कैसे ठीक होता है? धूप सेकने से। मतलब हमको ज्यादा से ज्यादा सूरज की रोशनी लेनी चाहिए, जिससे हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं रहती। ये प्रॉब्लम
कहाँ आती है ज्यादातर? जहां पे हमेशा ठंड पड़ती है वहां पे प्रॉब्लम होती है, वहां पे विटामिन डी की कमी हो जाती है। घुलनशील में आगे है विटामिन ई, इनको हम बोलते हैं रासायनिक में टेकोफेरोल। ओके, टेकोफेरोल, इनसे क्या होती है, इनके साइड अगर इनकी कमी हमारी बॉडी में है तो सबसे पहले हमारे जो जनन शक्ति है वो कम हो जाती है। तो इसके लिए भी हमें क्या सबसे मेन क्या चीजें खानी चाहिए? अंकुरित गेहूं, जो अंकुरित चीजें होती है उनको खाना चाहिए। मक्खन, दूध, पत्ती वाली सब्जी है। हरी सब्जी तो सभी के लिए अच्छी होती है, हरी सब्जी तो सब तरह के विटामिन दे ही देती है मोस्टली। लेकिन इन स्पेशली जब बात करते हैं तो जैसे अंकुरित चीजें जो होती हैं, मक्खन, दूध, उससे विटामिन ई आराम से मिलता है, अच्छी तरह मिलता है, पर्याप्त मिल जाए। विटामिन के बारे में बात करते हैं तो इससे क्या होता है, इसकी कमी होगी आपकी बॉडी में तो आपका रक्त का थक्का नहीं जमेगा, मतलब आपके बॉडी से ब्लड अगर निकलने लगा कहीं से कटने पे तो वो बहता ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं। तो उसके बोलते हैं रक्त का थक्का न जमना। तो रक्त का थक्का कब जमता है, कब सही रहता है? अगर आपकी बॉडी में विटामिन के पर्याप्त मात्रा में, और विटामिन के कहां से आता है? टमाटर और हरी सब्जी से आता है। फोटोज भी मैंने डाले हैं, थोड़ा आपके माइंड में आप बिठा सकते हो कि विटामिन के क्या है, डी क्या है, सी क्या है, ई क्या है। वो फोटो में भी आप थोड़ा, क्योंकि फोटो अगर मैं डाल रहा हूं तो उससे क्या होता है आप। अब बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी को हमने डिवाइड किया है 8 पार्ट में, 8 भागों में वो बटा हुआ है। उसको हम देखते हैं तो ये है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। तो पहले लेते हैं हम B1। B1 के बारे में ये बहुत फेमस है, इसके बारे में क्वेश्चन जो आएगा वो कि B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है, जो एक कुपोषण जन्य रोग है। ओके, ये इससे रोग हो जाता है और ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और इससे साबुत अनाज के दाना, सेरेलैक जिसे बोलते हैं, उससे ये ठीक हो जाता है। दूसरा B2 में हम लेते हैं रिवोफ्लेविन, इसको इसका नाम है। इसमें क्या है, एनीमिया जैसे रोग हो जाते हैं इसकी कमी से। ओके, तंत्रिका संबंधित बीमारी भी हो जाती है। इसके लिए आपको दूध, दही, पनीर, अंडे जो है पत्तेदार सब्जियां आपको खानी चाहिए। B3 के लिए इसका नाम है नाइसिन, और ये पावरफुल एंटी एजिंग एजेंट है। इससे चर्म रोग और सफेद बाल है ये होते हैं। तो पावरफुल एंटी एजिंग का मतलब, अगर आपके भोजन में अंडे, मछली और मांस, इनमें से कुछ चीजें यूज करते हो तो आपके चर्म रोग जो भी है, आपकी स्किन हमेशा अच्छी रहेगी, एकदम खिली खिली रहेगी। तो और बाल भी सफेद देरी से होंगे। B5 ये क्या है, इससे डायरिया और स्किन की बीमारी होती है, इसके लिए आपको मशरूम और रेड मीट की जरूरत होती है। B6 में पायराडॉक्सिन, इसको बोलते हैं, ये लाल रक्त कोशिकाओं की क्वालिटी में सुधार करता है। जो आपके रक्तलापता मतलब खून की कमी आती है वो विटामिन B6 से आती है। इसके लिए भी आपको सोयाबीन, आलू, अनाज आपको खाने चाहिए। ये क्वेश्चन भी बनता है, लाल रक्त कणिकाओं या रक्तआलता से संबंधित B6। B7 बायोटिन, शरीर में ये फैट को तोड़ने का, कि कुछ लोग ज्यादा मोटे हो जाते हैं, भारी हो जाता शरीर, तो उनके B7 का अगर यूज कर देंगे, जैसे मशरूम, अंडे की जर्दी और सेलमैन मछली यूज करोगे तो आप थोड़े मोटे, आपका फैट कम हो जाएगा, ये फैट को तोड़ता है। B9 है फोलिक एसिड होता है, ये गर्भाशय के दौरान भ्रूण को स्वस्थ रखता है। अगर आप इसका सही से यूज करेंगे, जो प्रेग्नेंट होती है लेडी, उनके लिए उनके अंदर जो भ्रूण होता है वो हमेशा स्वस्थ रहेगा प्रेगनेंसी के दौरान। ये अगर अंडे, पालक और ये सही से यूज किए जाएंगे। लास्ट में है B12, इसको कोबालामीन, कोबाल्ट धातु होती है इसमें B12 में, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, कोबाल्ट धातु। या हमारे नर्व सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ब्लड का जो है उसको हेल्थ और सही से रखता है। ये किससे आएगा आपको? पनीर, दूध और मीट के सेवन से है। आगे चलते हैं, जल में घुलनशील
बी हमने पढ़ चुके हैं। अब सी हमारा बचा है लास्ट में, जो विटामिन घुलनशील है जल में। इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड अम्ल। ये आता रहता है। इसका 80 कौन सा रोग होता है इसकी कमी से? स्कर्वी रोग। ध्यान रखना, सी फॉर स्कर्वी आप थोड़ा कनेक्ट कर लेंगे। अच्छा, और ये किससे आता है? टमाटर से। ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। खट्टे पदार्थ, संतरा, टमाटर, जो खट्टी चीजें होती है उनसे विटामिन सी आपको मिल जाता है। तो ये तो हमने पढ़ लिए हमारे सारे विटामिनों के बारे में, किसने इसको डिस्कवर किया था। अब हम इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं उस पर ध्यान दीजिए। हम जल्दी से इनको वो करेंगे। रात्रि में किस विटामिन की कमी से? रात्रि, नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, तो ये फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आएगा आपको हर जगह देखने को। विटामिन ए किस विटामिन द्वारा घाव ठीक होता है? ए, सी, डी, ई। विटामिन सी द्वारा घाव ठीक होता है। आगे, विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। ओके, रासायनिक नाम भी वो आपसे पूछ सकते हैं, पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो फिर से ये क्वेश्चन, रतौंधी बोल देते तो विटामिन ए का नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, ये सारे इससे आते हैं विटामिन ए की कमी से होते हैं, इनसे पूरे होते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी जो हमें खट्टे होते हैं। ओके, एस्कॉर्बिक अम्ल एसिड जिसे बोलते हैं। अरक्तता में कौन विटामिन को अलगता के कारण होती है? रक्त की कमी जिसके लिए होते तो होगा आपका B6 और B12। कौन सा विटामिन खून का थक्का बनने के लिए चाहिए? बहुत क्वेश्चन रिपीटेड होगा ये होगा विटामिन। निम्न में से कौन सा विटामिन डी में पाया जाता है? फेरॉल। ओके, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल को। निम्न में से कौन से विटामिन का संबंध रक्त के थक्का बनने से? फिर से रिपीटेड हो गया ये। तो ये विटामिन के, ये क्वेश्चन आया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए हमने इनको बार बार अलग अलग ढंग से आपको दिखाया जैसे पेपर में आए थे। निम्न में कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील? देखिए, अब घुलनशील और ये आपको इस तरह आ जाए तो आपको पता है बी और सी घुलनशील है पानी में, बाकी नहीं है, तो बी आ गया हमारे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। विटामिन B12 में विद्यमान धातु कौन सी है? तो मैंने आपको बताया था कि जब पढ़ाते टाइप की B12 इसमें विद्यमान, B12 में कोबाल्ट विद्यमान रहता है। फिर से आ गया, कौन सा घुलनशील है? विटामिन सी आपको दिख सीधा सा। विटामिन जो रतौंधी को रोकता है, फिर से रतौंधी रोग के लिए आया है विटामिन ए। आंख के रोग से बचने के लिए विटामिन, फिर इसका भी ए हो जाएगा। बेरे बेरे रोग किस विटामिन? यस, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना, ये भी रिपीट होता है कई बार। सीधा बी देते हैं, बी, ए, बी, सी, डी ऑप्शन देंगे विटामिन, लेकिन इसमें स्पेशल आपको देता B1 में है ये। विटामिन ए की कमी, फिर से देखो, अंधापन, बहरापन, सूखा, ऐसे आपको ऑप्शन देते तो अंधापन आप इसको बोलेंगे। विजुअल पर्पल के संश्लेषण के लिए कौन सा विटामिन होता है? इसके विजुअल पर्पल जो होता है उसके लिए फॉलिक अम्ल का यूज करते हैं। विटामिन जो प्रति ऑक्सीकारक का कार्य करता है। ऑक्सीकारक क्या होता है? जो ऑक्सीजन वो करता है, हर चीज को ऑक्सीकारक देता है। तो ये सी, ई और ए विटामिन, ये तीनों ऑक्सीकारक का कार्य करते हैं। विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा? C4 मैंने बोला स्कर्वी, आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। निम्न से किस विटामिन का संश्लेषण मनुष्य के शरीर में बैक्टीरिया के द्वारा होता है? यह है B12 जिसमें कोबाल्ट होता है। विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है? फिर से देखिए, इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा, रासायनिक नाम आपसे, कोल्फेक्लेसीफेरॉल। विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम, यस, यह है साइनोकोबालमिन। सूर्य स्नान के माध्यम से मानव शरीर को किस विटामिन की प्राप्ति? सूर्य से विटामिन डी। कौन सा विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है? ए, एफ का आपको एग हो जाएगा, एग से। ओके, रतौंधी रोग। कौन सा विटामिन सी से समृद्ध है? तो मैंने आपको बोला था कि ये जो खट्टी चीजें, तो इसमें आपका आ जाएगा टमाटर।
कौन सी फसल विटामिन से समृद्ध है? हो गई हमारी। कौन किसे धूप विटामिन कहते हैं? देखिए वही चीज, सूर्य से या धूप विटामिन। ओके, विटामिन डी से रिकेट्स रोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है जब हमारी त्वचा पर सूरज की रोशनी हो जाती है? ये भी विटामिन डी का। डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर आपका वो यह रहना चाहिए। निम्न में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है? कैल्शियम, कैल्शियम आता है विटामिन डी सूर्य की रोशनी से, हड्डियों के लिए जो होता है। निम्न में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? ये हो गया आपका विटामिन बी। और ये ऐसे भी पूछ सकते हैं, B1 B2 देंगे तो B6 में आपको ध्यान रखना है नाइट्रोजन हो। निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? ओके, तो जो खून के थक्के के लिए वो होता है, तो आप ध्यान से देखिए, खून के थक्के के लिए विटामिन के हो गए, यहाँ पे बी और सी तो आपको भी पता है घुलनशील नहीं है वसा में, तो ए और के में डिसाइड करना था। ए आपका रतौंधी के लिए, तो आपको के। स्कर्वी मसूड़ों से खून आना किस विटामिन की कमी से होता है? आपका C4 स्कर्वी जो है टमाटर से होता है। मछली से प्राप्त लीवर तेल निम्न में से किस विटामिन के लिए? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, विटामिन B12। तो मैं आशा करता हूं आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, आपकी जॉब के लिए या आपके स्कूल की पढ़ाई के लिए। हम अगला टॉपिक लेके आ रहे हैं, ब्लड साइंस। उस वीडियो को देखना ना भूले, साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो।